भवेत विप्र संस्कारात् द्विज उच्यते ब्रह्म जाने तिथि ब्राह्मण। यानी जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, जन्म से, जन्म ना जाए थे शूद्र, जन्म से हर कोई शूद्र ही होता है, मान लीजिए इसे। और फिर जिसके संस्कार हो गए, सारे संस्कार करते ना 16 संस्कार, ये सारे संस्कार हो गए, माना उसके अंदर सभ्यता आ गई, खाना कैसे है, पीना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, शादी हो रही तो उसके नियम क्या होते हैं, बच्चे हैं तो उसके नियम क्या होते हैं, हर चीज की एक सभ्यता होती है, संस्कार होते हैं। वो सारे संस्कार जिसके हो गए हैं उसको बोलते हैं द्विज। संस्कारात् द्विज उच्यते। और वेद पाठात् भवेत विप्र, वेद पढ़ने वाले को विप्र कहते हैं, लेकिन जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। कोई जाति से ब्राह्मण और शूद्र नहीं होता, गीता में भी लिखा है। क्या लिखा है? चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की है, पर गुण और कर्म के आधार पर की है, जाति के आधार पर नहीं की है, ये बता रहे भगवान। तो अब सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे? प्रकट भये कली कारण द्विज को दरस दिए। द्विज माना समझ गए? जिसके श्रेष्ठ संस्कार बन गए उसको दर्शन दिए। बूढ़ो ब्राह्मण बनके एक बूढ़े ब्राह्मण में प्रकट हुए और कंचन महल किए, माना सोने की दुनिया बनाए, नई दुनिया बनाए, सतयुगी संसार का निर्माण किए। अब देखो हाँ, कलयुग का एकदम अंत समय चल रहा है और नारायण जी कलयुग अंत में किस रूप में है? नर रूप में है। और उस नर के 60 साल की उम्र हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं। तो बूढ़ो ब्राह्मण बनके कंचन महल के एक बूढ़े मानव तन में स्वयं भगवान प्रवेश करते हैं। इसको शिव पुराण में ऐसे बताया, पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव ने उसको संकल्प आया नई सृष्टि का सृजन करे, तो उनको संकल्प आया तो सबसे पहले संकल्प दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा के ललाट में आकर प्रवेश किया और यहाँ प्रवेश करके उनके मुख से ज्ञान देना शुरू किया। और उनके मुंह से क्या पैदा हुए? उनके मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए। ब्राह्मण माना द्विज पैदा हुए। अब हम समझते थे कि उनके मुंह के अंदर से इतने बड़े बड़े इंसान कैसे निकलेंगे, इतने बड़े इंसान नहीं निकलते। उसका अर्थ ये है, जैसे अभी मेरे मुंह से आपने ज्ञान सुना कि झूठ नहीं बोल